हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आरबीएस ऑनलाइन क्लासेस काटा। मैं जितेंद्र राजपूत आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो हमारा हाई स्कूल का अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका क्या, आप देख रहे होंगे कि दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म। मतलब दो चर यानी उसमें दो कोई वेरिएबल होंगे यानी टू वेरिएबल। अब वेरिएबल मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि वेरिएबल होता क्या है, यानी चर क्या होते हैं जो निश्चित ना रहें। मतलब जब आप जब कभी भी दुविधा में हो कि यार उसका मान क्या होगा, कि फलानी चीज कितने में आई होगी, जब क्लियर ना हो पाए तो मतलब क्या करेंगे आप कि उसी चीज को आप किसी चर के रूप में मान सकते हैं, यानी वहीं से बीजगणित की उत्पत्ति हो जाती है आपकी। ओके, तो वही है आपका कि अब यहां पर टू वेरिएबल मिलेंगे। अभी अपन ने जो पिछली एक्सरसाइज थी उसमें ओनली वन वेरिएबल पढ़ा था अपन ने, क्या, एक्स के बारे में। बहुपद जो अपन ने पढ़ा था वो एक्स ही तो अकेला था। अब यहां पे आपको दो वेरिएबल मिलेंगे। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म का आम लाइफ में यूज कैसे है, यानी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स का जीवन में क्या उपयोग रहता है आपका, कहां आपको इसकी आवश्यकता पड़ती है। देखिए, कोई भी मैथ में चीज बनी है तो वो बिना किसी उद्देश्य के आपके जो जीवन में काम करेगा उसको देखकर ही मैथ का टॉपिक बनता है हमेशा। तो बात देखिए, कोई भी टॉपिक स्टार्ट हो पहला दिन आपका यही होना चाहिए कि उस टॉपिक का यानी उस चैप्टर का आप मतलब समझें कि वास्तव में मतलब क्या है। देखिए, सवाल लगाने के लिए तो सब लगा देंगे, लेकिन आगे वही बच्चे जाते हैं बहुत जो उस चैप्टर का सार समझते हैं कि हमें इसका कहाँ यूज कैसे क्या करना। देखिए, ऐसे हम एक एग्जाम्पल देते हैं। आप सब लोग मेला देखने तो जाते हैं कि नहीं जाते? बिल्कुल जाते होंगे। वहां पे कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग झूला झूलते हैं। दो एग्जाम्पल मैं लूंगा क्योंकि यहां टू वेरिएबल है। देखिए, आप गए, आपने झूला झूला, और आपने क्या किया, एक हूप गेम खेला। हूप क्या होता है, आपने देखा होगा कि कुछ सामान रखे रहते हैं, एक छल्ला फेंकना पड़ता है, बात समझ रहे हो, और अगर उस छल्ले में कुछ फंस जाता है तो वो आपको चीज मिल जाती है। मैंने भी खूब खेला है, आपने भी खूब खेला होगा, और खेलना चाहिए गेम। झूले भी आप खूब झूले होंगे। ओके, अब बात करते हैं कि देखिए, झूला जितने रुपए में झूलते हैं, हूप का जो एक छल्ला है आपको, मतलब हूप एक बार खेलने में आधे रुपए लगते हैं। किससे? झूला झूलने से। ध्यान से बात समझिएगा। देखिए, अब आपका रटने वाला प्रोसेस नहीं है। देखिए, इबारती सवाल आएंगे तो आपको उसका समझना बहुत जरूरी है। सार प्रत्येक चीज को आप देख कितने मस्त तरीके से समझेंगे। मैंने क्या बताया अभी कि जितने में आप झूला झूल रहे हैं उसकी आधी कीमत में आप हूप का एक बार खेल खेल रहे हैं। आगे बात समझ में आ गई होगी। ओके, यानी ये बात है। पहली कंडीशन, पहला आपने क्या किया, पहली आपकी एक चीज दी हुई है क्या, कि जितने में आप झूला झूलते हैं उसके आधे में, यानी झूला का जो आधा मान है, आधा मतलब क्या होता है, अपॉन टू, वो किसके बराबर है, हूप। एग्जाम्पल दें कि अगर आपने झूला 20 रुपए में झूला होगा तो हूप कितने में खेला होगा आपने? 10 रुपए में, आधे में तो खेला है आपने। जो हूप है वो झूला के आधे के बराबर पैसा लेता है हूप खेलने के लिए। अगर आपने इसमें 30 रुपए दिए होंगे झूला झूलने के लिए एक बार, तो इसमें कितने आप दिए होंगे? 15 रुपए। आई थिंक आप मेरी बात समझ गए होंगे। देखिए, जब टू वेरिएबल हैं, ध्यान रखिए आप, जितने वेरिएबल होंगे
उतनी बातें बताना उसको बहुत जरूरी है। जैसे दो वेरिएबल है ये, यानी ये झूला और ये हुप, दो वेरिएबल है एक किस्म का, दो चीजें हैं कि नहीं। तो आपको सबका मान निकालने के लिए दो कंडीशन चाहिए, कम से कम दो, ज्यादा हो जाए अच्छी बात है, एक होगी तो नहीं बता सकते। क्या आप अभी बता सकते हो केवल इतना देख के कि यार झूला को आपने कितने रुपए में झूला और हुप को आपने कितने रुपए में झूला एक बार में? नहीं बता सकता कोई नहीं बता सकता। आपको मैं क्यों बता रहा हूं। कोई कहेगा हमने 40, बोले 40 और 20, कि 40 में आपने झूला हुप आपने 20 में झूल लिया। नहीं, कोई कहेगा 100, वो भी तो सही है कि 100 में झूला 50 में हुप। तो ये निश्चित नहीं हो पा रहा। निश्चित कब होगा? जब आपको वो दूसरी कंडीशन बताएगा। क्या बताएगा आपको? वो कहेगा कि यदि मैंने, ध्यान से देखिए क्या कहेगा वो, दूसरी कंडीशन उसको बताना बहुत जरूरी है। क्या बता सकता है वो? यदि मैंने 2 बार झूला व 5 बार हुप खेला। ओके, क्या बता रहा है कि यदि मैंने 2 बार झूला और 5 बार हुप खेला हो तो मैंने 180 रुपए खर्च किए। कितने किए? 180 रुपए खर्च किए। ओके, दूसरी कंडीशन आपको ये दी कि अगर आपने 2 बार झूला होगा और 5 बार आपने हुप खेला होगा तो आपके 180 रुपए खर्च हुए। और ऊपर कंडीशन दी है कि झूला हुप जितने में खेला जाता है उससे डबल में झूला जाता है। कुल 180 रुपए खर्च हुए। तो क्या आप बता सकते हो कि झूला कितने में झूला? और तीसरी बात, अब यहां से निकल के आएगा कि जो हमें आंसर देना है, आंसर क्या देना है आपको कि झूला कितने में झूला कितने में और हुप कितने में खेला। विचार करिएगा। देखिए भाई, वेरिएबल की उत्पत्ति जब तक मैं आपको नहीं समझा पाऊंगा कि दो चरों के रैखिक समीकरण युग्म का उत्पत्ति क्यों हुई, क्या ऐसी समस्या आपके साथ आ नहीं सकती? बिल्कुल आ सकती है कि आप मेला गए, आपने झूला और हुप खेला और स्पष्ट है कि झूला और हुप, झूला जितने में झूला जाता है उससे आधे में हुप खेला जाता है, या उल्टा कह दें कि जितने में हुप खेला जाता है उसके डबल में आपका झूला जाता है। एक कंडीशन ये होगी, देखिए मैंने दे दिया। दूसरी बात कि यदि मैंने 2 बार झूला और 5 बार हुप खेला, तो वो कुछ भी हो सकता है। यहाँ कोई कंडीशन नहीं है कि यही हो, आप कुछ भी ले सकते हैं। मैंने ऐसे बनाया है कि मेरा सवाल थोड़ा सॉल्व हो जाए, वो भी पूरे नंबर आ सके। तो मैंने कितने रुपए खर्च किए? 180 रुपए खर्च किए। ध्यान रखिएगा, देखो 180 रुपए खर्च किए। तो आपको बताना है झूला कितने में झूला और हुप कितने में खेला आपने। तो देखिए ये क्वेश्चन आप धीरे धीरे से बता सकते हैं। जैसे आप ये समझिए कि यार मान लो इसको लेते 20, इसको लेते 10। जैसे एक हम बात बता रहे हैं आपको, ये लिया 20 और ये लिया 10। पहली कंडीशन तो ओके है, क्यों भाई? पहली कंडीशन तो ओके। क्या दूसरी कंडीशन ओके है कि अगर आपने इसमें सॉरी रुक जाइए, अब अभी नहीं भाई, आपने मान लीजिए यहां देखिए, हाँ ये 20 रुपए में झूला और ये 10 रुपए में झूला। अगर जैसे हमारा काम सही है तो बहुत सारी हमने चीजें नहीं देखी अभी। अब 1 मिनट, ओ माय गॉड सॉरी, ये मान लीजिए 20 रुपए में झूला और इसको 10 रुपए में। क्या ऐसा संभव है? अपना चेक कर लेते। देखो पहली कंडीशन तो ओके है कि आधा किराया है, सही है। दूसरी बात, अगर आप 2 बार झूलेंगे तो कितना लगेगा? 40। अगर 5 बार खेलेंगे तो 50। कितना हुआ? 90 हुआ, यानी अभी आधे ही पहुंच पाए। तो आप दिमाग लगाइए, जब अभी आधा पहुंच पाए तो हो सकता है आप इसका डबल कर दे तो हो जाए काम। चलो नहीं सोच पाए तो और धीरे धीरे से आते हैं। जैसे मान लो इसका 30 आया, इसका 15 लेते आप। देखो अभी ये गड़बड़ हो गया काम। क्यों भाई?
इसमें देखते हैं क्या ये सही है। पहली कंडीशन तो सही है कि यार इसका किराया इससे डबल है कि नहीं, 15 का 30 है। अब बात करते हैं कि अगर आप 2 बार झूला झूलते तो 60 रुपये लगते, और अगर आप 5 बार हुप खेलते तो 15 बना 75, और 60 और 75 कितना हो जाएगा आपका 135। होता है कि नहीं, ये भी हमारी कंडीशन फेल हो गई यहाँ। अब बात करते हैं कि अगर हम 40 लेते और ये 20 ले लेते तो हम देखते हैं क्या होता है। भाई इसका आधा ही तो है या इसका ये दूना है। पहली कंडीशन ओके है, देखो ये भी कंडीशन फेल हो गई। अब बात करते हैं, देखो 2 बार झूला झूलने के रुपए कितने लगेंगे 80, क्योंकि एक बार झूला झूलने कितने लगते हैं 40, और 2 बार कितने लगे 80। और मान लीजिए अगर 5 बार आप हुप खेलेंगे तो 20 रुपया है, तो आप खुद समझदार हैं, 55 100 रुपए का हुप खेल लिया और 80 रुपए के झूला झूल लिए, तो कितने रुपए खर्च होंगे 180 होंगे कि नहीं। यानी यही बात हमारी, बस यही 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 तो है, ये जो कुछ है ये बिल्कुल ओके बात बैठ गई कि यार हाँ आगे लो सवाल। ये तो मान लीजिए कि 40 रुपए का आपने झूला झूल लिया और 20 रुपए का हुप खेल लिया, और आपने इस तरीके से सवाल लगा लिया। देखिए जब बीजगणित की उत्पत्ति नहीं हुई होगी मेरे हिसाब से, तो आदमी ऐसे ही तो सवाल सॉल्व करता होगा। इसमें बहुत टाइम लगेगा, हो सकता है आप सोचते 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 उस चीज को ना कर पाए। अभी तो मान लो बहुत छोटा सवाल दिया मैंने, बहुत बड़ा सवाल आ जाएगा जब लाखों का काम होगा, कैलकुलेशन बहुत हाई होगी, तो फिर हमें बीजगणित की हेल्प लेनी पड़ेगी, ध्यान रखिएगा। तो अब हम इसमें बीजगणित का उपयोग देखिए, ये कैसे आइडिया से आ गया, लेकिन अब हम कैसे 2 चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म का हम उपयोग करेंगे। यानी 2 समीकरण बनाने पड़ेंगे, एक यहां से बनेगा एक यहां से बनेगा हमारा, एक इस कंडीशन से और एक इस कंडीशन से, तब हम बता पाएंगे। अभी तो वैसे कितना आंसर आया 40 और 20, आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे। अब हम इसको जो हाई स्कूल में मेथड आपको सीखना है, 9th और हाई स्कूल में जो मेथड सीखने हैं आपको, वो क्या है, कैसे आप समीकरण बनाएंगे। बस वही तो बात है कि आप समीकरण को अगर बनाना सीख गए तो फिर मजा आ गया, तो आपका फिर बीजगणित में कुछ है ही नहीं। बीजगणित में जिस व्यक्ति ने समीकरण बनाना सीख लिए, समीकरण को हल करना सबको आता होगा। समीकरण को हल करना कोई बड़ी बात नहीं है, समीकरण को बनाना बहुत बड़ी बात है। अब समीकरण क्या, जैसे आप समझ रहे होंगे कि सर जी आप समीकरण कर रहे हैं, समीकरण क्या, जैसे आपने 6, 7, 8 में पढ़े होंगे 5x + 2y = 20 और 3x - 7y = 40। अब इनको हल करिएगा, कितना x और y के मान आएंगे, तो यही क्या है, यही तो आपके रैखिक समीकरण है। एक चीज और सुन लीजिएगा कि रैखिक समीकरण होता क्या है। देखिए इन चीजों का परीक्षाओं में उपयोग नहीं है जो मैं समझा रहा हूं, लेकिन जब तक आप इस चीज को नहीं समझेंगे तब तक आप अपनी मैथ पे पकड़ नहीं बना पाएंगे। यहां तैयारी हो रही है 100 में 100 लाने की, पास होने के लिए नहीं। और 100 में 100 उसी बंदे के आते हैं नंबर, एक बात ध्यान रखिए आप, 100 में 100 उसी बंदे के नंबर आते हैं जो विषय के साथ साथ और भी बाहरी चीजों को सीखने की कोशिश करता है। किसी के भी 100 नंबर आए होंगे अगर, तो ऐसा नहीं है कि बस पॉइंट टू पॉइंट पढ़ लिया और 100 आ गए, नो। बात करते हैं कि यार रैखिक समीकरण क्या होते हैं। देखिए आपने इसके पहले पढ़ा होगा लीनियर इक्वेशन, लीनियर पॉलिनोमियल मैंने पढ़ाया था इसके पहले। उसकी खासियत क्या थी लीनियर या रैखिक बहुपद की, आप ध्यान करिए कि उस बहुपद की अधिकतम घात कितनी होती है 1। यानी जिस समीकरण में जो चर हैं, ध्यान रखिएगा, जिस समीकरण में कहो तो मैं लिख दूंगा आपको कि जिस समीकरण में, देखिए जिस समीकरण में x, y यानी चर की अधिकतम घात यानी मैक्सिमम अधिकतम घात कितनी हो, अधिकतम घात 1 हो यानी 1, तो वो क्या कहलाता है आपका रैखिक समीकरण।
अब बात करते हैं कि यार समीकरण, रैखिक समीकरण तो ठीक है, रैखिक पॉलिनोमियल पढ़ा आपने। अब बात करते हैं समीकरण क्या होता होगा। देखिए समीकरण कुछ नहीं होता है। समीकरण क्या होता है, देखिए बहुत ध्यान समझिए आप, कि जो वेरिएबल होते हैं यानी जो आपके चर होते हैं उनके साथ कुछ अंकगणितीय संक्रियाएं कर देते हैं, यानी अर्थमेटिक ऑपरेशन। अर्थमेटिक ऑपरेशन क्या होते हैं आप बताइए। आप मैथ में काहे का ऑपरेशन करते हैं, केवल उसी का करते हैं, जोड़ घटाना गुणा भाग, यानी प्लस माइनस एडिशन, सॉरी एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, यही चार ही तो हैं। क्यों भाई, कोई कहे मैथ के ऑपरेशन कौन कौन से हैं, तो आप क्या बताओगे मैथ के ऑपरेशन में, प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड, ये क्या है, ये मैथ के ऑपरेशन ही तो हैं। इसी पे तो मैथ पूरी टिकी हुई है भाई। तो समीकरण की डेफिनेशन आप क्या देंगे, समीकरण की डेफिनेशन आप देंगे कि बीजगणितीय चरों के साथ कुछ अंकगणितीय संक्रियाएं यानी ऑपरेशन लगा के उसको किसी के इक्वल रख दें, यानी बराबर रख दें, तो ऐसी चीज क्या कहलाती है, आपकी समीकरण कहलाती है। ओके, कहो तो इसको मैं नोट कर दूं। देखिए मैंने अभी आपको समीकरण की डेफिनेशन बताई थी, क्या बताई थी आपकी, दो या चर और अचरों के बीच, चर का मतलब क्या होता है वेरिएबल यानी एक्स वाई, अचर का मतलब क्या होता है कांस्टेंट यानी 1 2 3 इस टाइप से नंबर्स के बीच अंकगणितीय संक्रियाओं कौन कौन सी, कोई भी हो सकती है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड द्वारा जोड़कर उसे किसी संख्या के बराबर लिख दिया जाए। इतना ऑपरेशन करके किसी संख्या के बराबर लिख दिया जाए तो वो समीकरण कहलाता है। देखिए ये दो चर हैं, इन पे हमने कुछ अंक भी लिए, यानी ये आपके चर हो गए, ये अचर हो गए, यानी उनके कुछ हमने ऑपरेशन करवाया, जैसे यहाँ माइनस का ऑपरेशन कराया और उसको किसी के इक्वल रख दिया, तो ये क्या बन गया आपका समीकरण। देखिए ये छोटी छोटी बातें आपके परीक्षाओं के लिए नहीं है, लेकिन जब इसको आप फील करेंगे तो आपको बहुत मजा आएगा। ओके, आई थिंक आप मेरी बात समझ गए होंगे। अब इसी सवाल को, ये वाला सवाल है, इसको हम कैसे बीजगणित की सहायता से बहुत जल्दी हल करते हैं। देखिए मैंने पहले ही बताया है कि जब कोई चीज निश्चित ना हो पाए, अब तुम्हें क्या निश्चित है कि हमने झूला कितने में झूला और हुप कितने में झूला, तो जो चीज निश्चित ना हो पाए उसको आप कोई वेरिएबल मान लिया करो, चर। यार कोई कहे इस मुट्ठी में कितने रुपए हैं मेरे पास, तो आप कुछ ना बता सको तो कम से कम क्या बता पाओगे आप, एग्जाम्पल मतलब क्या कह सकते किसी को, तो आप ये तो कह सकते सर एक्स रुपए हैं आपके हाथ में, सही है। अब एक्स का मान जो होगा सो वो रुपए हो जाएंगे आपके। तो जो भी देखो, जो निश्चित ना हो राशि उसे हम एक्स या वाई मान के हम लगा सकते हैं। देखिए यहाँ दो अनिश्चित हैं, तो हमने झूला देख लिया कि हमने कितने में झूला, एक्स में, और हुप हमने कितने में झूला, वाई में। एक्स वाई से दोस्ती बनाइए। देखिए एक्स वाई से कभी आप ये मत सोचिए कि ये बहुत बड़ी चीज है। आप अगर एक बार आपके समझ में आ गए, देखिए मैथ जब तक पढ़ेंगे ये एक्स वाई आपकी पीछा नहीं छोड़ने वाले। जब कोई चीज पीछा नहीं छोड़ने वाली तो उसको अभी निपटा लेते हैं। देखिए यहां कंडीशन क्या है कि झूला जितने में झूला आपने, देखिए हम समीकरण कैसे बनाते हैं, झूला आपने एक्स में झूला, उसका जो आधा है, आधा का मतलब बटे 2, वो किसके बराबर है आपका, हुप खेलने के बराबर। हुप कितने में खेला आपने, वाई में। तो यहां से एक समीकरण निकल के आ सकता है, अगर हम 2 को इस तरफ भेजें, क्या आ सकता है, एक्स इक्वल टू वाई। बताइए एक्स इक्वल टू वाई, एक ये बन गया समीकरण। ओके, इसमें देखते हैं कि जब आपने 2 बार झूला झूला और एक बार झूलने की कीमत कितनी है, एक्स, तो 2 बार झूलने की कितनी हो जाएगी, 2x। क्यों भाई, और जब आपने 5 बार झूला झूला और एक बार झूलने में कितने लगते हैं आपके, वाई। कोई कहे एक बार झूलने में आपका 2 रुपए लगा तो 5 बार, तो 5 का मल्टीप्लाई ही तो किया आपने। तो जब वाई है, वाई कीमत है, तो 5 बार झूलने में कितना हो जाएगा, 5 वाई। और टोटल जो रुपए दिया आपने, कितना दिया, टोटल का मतलब क्या होता है, प्लस कितना रुपए दिया आपने, 180। देखिए एक समीकरण आपका वो मिल गया और एक समीकरण ये मिल गया कि नहीं, एक समीकरण ये हो गया और एक समीकरण ये हो गया। आप इन दोनों समीकरणों को हल कर दें आप, सो आपका एक्स वाई का मान निकल आएगा। यही समीकरण को हल करने की बहुत सारी विधियां हैं, कई विधि से आप हल कर सकते हैं। प्रतिस्थापन विधि है, बज्र गुणनखंड विधि है, एक्स वाई को कैंसिल करने वाली विधि है,
देखिए हर विधि का एक अपना इंपॉर्टेंट है, चाहे आप किसी से भी लगाइए आंसर सबसे एक ही आएगा। जहां जैसी हमें आवश्यकता होगी हम वहां उस चीज का उपयोग कर लेंगे, या हमसे ये कहा गया होगा कि नहीं भैया हमें उसी विधि से हल करिए, तो फिर हम उसी विधि से हल करेंगे, अदरवाइज हम किसी भी विधि से हल कर सकते हैं जिसमें हमें सुविधा हो। ओके, देखिए x इक्वल क्या है, x इक्वल 2y। अभी इसमें क्या समझ में आ रहा है आपको कि यार अगर x का मान उठा के यहां रख दें, देखिए जब x का मान 2y के बराबर है तो 2x का मान किसके बराबर हो जाएगा, देखिए भाई 2x का मान किसके बराबर हो जाएगा, इसमें 2 का मल्टीप्लाई करा दिए तो कितना हो जाएगा, 4y नहीं हो जाएगा, बताइए। तो 2x का मान कितना हो गया, 4y, यानी 4y प्लस 5y इक्वल कितना हो गया, 180, यानी 4y और 5y कितने हो गए, 9y इक्वल 180। तो y का मान कितना निकल के आया, देखिए y का मान कितना निकल के आया, 9 2 जा 80, यानी 20 रुपीज। क्यों भाई, अब y का उठा के मान कहां रख दो आप, इस समीकरण में, दूसरे वाले समीकरण में या पहले समीकरण में, तो x का मान कितना हो जाएगा, जब y का मान 20 है तो x का मान कितना हो गया, 40। देखिए कितना जल्दी आ गया, बताइए आप। तो मतलब झूला आपने 40 में झूला और हुप आपने 20 में झूला खेला, कोई प्रॉब्लम। हल्का सा देखिए आप 6 7 8 में आपने समीकरणों को हल करना सीखे होंगे, मुझे भरोसा है 9th में भी सीखे होंगे, लेकिन वहां मतलब नहीं समझा आपने, तो अब हाई स्कूल के बाद भी मतलब नहीं समझेंगे तो आपके साथ ही ज्यादती हो जाएगी। इसलिए मैंने ये जो पहला वीडियो बनाया है आपके लिए, इसमें केवल यही बताने की कोशिश की है कि दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म का मतलब क्या है, आप जिंदगी में कहाँ यूज कर सकते हैं। बहुत सारी पॉसिबिलिटी आ सकती हैं। आप मार्केट गए कुछ खरीदने के लिए, उसकी कीमत अलग अलग है, और 20 पीस उसके लाए, 30 पीस उसके लाए, और हमने इतने रुपए खर्च किए, तो बताइए प्रत्येक पीस की क्या कीमत थी। समझ रहे हैं आप, बहुत सारे एग्जाम्पल बन सकते हैं। ओके, तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे कि हम इन समीकरणों के हल हो सकते हैं। देखिए जरूरी नहीं है कि आप हर बार इन समीकरणों को हल कर दें, ध्यान रखें आप। ज्यादातर क्या होता है कि समीकरण हल हो जाएंगे, लेकिन कुछ विशेष कंडीशन में ये समीकरण हल नहीं हो पाते हैं। ये दो समीकरण दिए, अभी हो सकता है आपको समझ में ना आया हो, तो मैं क्या करूंगा, मैं इसका आपको एक ज्यामितीय रूप बताऊंगा, यानी ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन, कि मैं चित्र की सहायता से आपको बताने की कोशिश करूंगा कि पहला समीकरण का मतलब क्या है और दूसरा समीकरण का मतलब क्या है। वो आपका अगले टॉपिक में हो पाएगा, उसी में आपका सब क्लियर हो जाएगा बाय फिगर कि समीकरण को हल कर सकते कि नहीं कर सकते, या जब हल कर सकते हैं तो क्या एक हल आएंगे कि बहुत हल हो सकते हैं। आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार। और समझने की कोशिश करिएगा। देखिए आप, मैं जानता हूं आप छोटी उम्र के बच्चे हैं, अभी नहीं इतनी थीसिस समझ सकते, लेकिन अगर आपने एक बार समझने की कोशिश की तो आपको मैं हकीकत बता रहा हूं कि आप बहुत आगे तक जाएंगे, सब एग्जाम आप क्वालिफाई करेंगे। मतलब मैथ आपको भी अच्छी लगेगी, और मेरी कोशिश है, मेरी गारंटी है, मैं कोशिश नहीं मेरी गारंटी है कि आपने अगर पूरा 100% मुझे दे दिया तो मैं आपको मैथ में सिखा के मानूंगा। अगर 100 में 100 ना आए तो राजपूत सर का नाम बदल देना, यही तो कह सकता हूं ज्यादा से ज्यादा। बस आप मुझे 100% दीजिए। ओके, नमस्कार।